शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता समे शान्ता शुचगुं शमयतु अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगुं शुचगुं शमयतु द्यौ शान्ता सादित्येन शान्ता समे शान्ता शुचगुं शमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशा शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिर्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौ शान्तिरजः शान्तिरश्वः शान्तिर्पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिर्शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयाहगुं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः अथ शंवति सूक्तम् शं न इन्द्राग्ने भवतामहोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय शम्योः शं न इन्द्रा पूषणा वाजसतो शं नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शं न पुरन्दे शमु सन्तु रायः शं न सत्यस्य सुयमस्य शंस शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु शं नो दाता शमुधर्ता नो अस्तु शं न उरुचि भवतु स्वदाभिः शं रोदसी बृहति शं नो अद्रि शं नो देवानां सुहवानि सन्तु शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विनाशम् शं न सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इशिरो अभिवातु वातः शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शं अन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु शं न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शं आदित्यैर्वरुणः सुशंसः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शं न स्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु शं न सोमो भवतु ब्रह्म शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः शं न स्वरूणामितयो भवन्तु शं न प्रस्वर्शं वस्तु वेदिः शं न सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं न चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शं न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं न सिन्धवः शमु सन्त्वापः शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभ्ये शं नो भवन्तु मरुदस्वर्गाः शं नो विष्णुः शमु पूषानो वस्तु शं नो पवित्रं शं वस्तु वायुः शं नो देवः सविता त्रायमाण शं नो भवन्तु उषसे विभाति शं न सत्यस्य पतये भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शं न ऋभव सुकृतसुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु शं नो अजैकपा देवो अस्तु शं नो हि भुक्यः शं समुद्रः शं नो अवा
शं
पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं न सिन्धवर्षमु सन्त्वापः शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभ्ये शं नो भवन्तु मरुदस्वर्गाः शं नो विष्णुः शं पूषाणो वस्तु शं नो पवित्रं शं वस्तु वायुः शं नो देवः सविता त्रायमाण शं नो भवन्तु शसे विभाति शं न सत्यस्य पतये भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शं न ऋभवः सुकृतसुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु शं नो अजयेकपा देवो अस्तु शं नो हि भुक्यः शं समुद्रः शं नो अवानपाद्पेरुरस्तु शं न वृष्णिर्भवतु तव गोपाः आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो भोजाता उदये यज्ञासः ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतार्तज्ञाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पाद स्वस्तिभिर्सदा नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. 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 Happy Teachers' Day. Thank Happy you Teachers' so Day, much. ma'am. Thank you so much. Happy Teachers' Day. Thank you. Thank you so much. Okay. So before we begin, let's begin with the prayer. Let's invoke some higher energies. Right? So we are going to chant the Guru Mantra followed by the Gayatri Mantra. आज वैसे भी गुरुओं का दिन है, शिक्षक दिवस है. So let's invoke the higher energies for it. Okay, we'll begin by chanting now. Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. Om. Om Bhuvat Swaha Tatsavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Okay. So, first and foremost, thank you everyone for joining the session today morning. Now, आज जैसा कि हम जानते हैं, we are terming it as Tarot Advanced.
सो बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मैम टैरो एडवांस्ड एक्चुअली है क्या। तो पहले लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस न्यू जर्नी, right? And after that, we are going to have a short discussion about what we were continuing. That is quintessential numbers जो हम कर रहे थे, उसी से हम continue करेंगे. So सबसे पहले we are going to begin with कि क्या क्या हम इस जर्नी में सीखने वाले हैं. Okay. So we are starting with the journey of Tarot Advanced. Tarot Advanced में here we are going to consider the cards, जो deck हम consider कर रहे हैं वो Rider Waite's का consider कर रहे हैं. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम practice करेंगे, and यहाँ जब मैं advance की बात करती हूँ तो I'm talking about what we are going to practice. Advance में कुछ भी आपके पास learn करने का नहीं है, it is practical experiences more. तो यहाँ पे अपने क्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, हम कहते हैं ना कोई क्लेयर वॉइंट है, किसी को इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो एक्चुअली ये क्लेयर्स होते क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना. देन कनेक्टिंग विद द एंजेलिक वर्ल्ड एंड एंजल्स, क्योंकि रीडिंग्स में बहुत बार हम इन्वोक करते हैं उन्हें और उनकी हेल्प लेते हैं. अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स, जो थोड़े से स्प्रेड्स जिसमें बहुत ज्यादा कार्ड्स यूज होते हैं, चाहे वो सेल्टिक क्रॉस है, जोडियक है, ईयर अहेड है, एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड है, तो इन सारे स्प्रेड्स को सीखना, एक तो इनका लेआउट सीखना, व्हाट ईच कार्ड मीन्स वो सीखना, जिसमें आप सिर्फ थ्योरी नहीं सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी होगा जब आप लोग एक दूसरे के लिए रीडिंग्स करेंगे. फिर उसके बाद डायरेक्शनैलिटी ऑफ कार्ड्स, अगर हमने कार्ड्स निकाले तो डायरेक्शंस देखते हैं कौन सा कार्ड किस तरफ फेस कर रहा है एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है. फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक रिलेट करती है टैरो से, व्हाट वेज इज इट एसोसिएटेड, उसे सीखेंगे. न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. क्विंटेसेंशियल नंबर्स जो हमने स्टार्ट भी किए थे, उसके अलावा रेमेडीज यूजिंग क्रिस्टल्स एंड डिफरेंट थिंग्स. अब ये जो चीजें आप सीखेंगे ये सिर्फ एक जिस्ट है, एक समराइज्ड फॉर्म है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम टैरो में सीखने वाले हैं. सो एज फार एज द कोर्स कंटेंट इज कंसर्न, ये है कोर्स कंटेंट जो आप लोग इसमें कवर करने वाले हैं. Now again coming to the fact कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो as mentioned कि हम लोग quintessential numbers कर रहे थे. Now what are those quintessential numbers जो लोग आज कनेक्ट कर रहे हैं या जिनको जो पहले नहीं कनेक्ट किए, जिनको नहीं आइडिया quintessential क्या होता है, तो देखिए आपने नोटिस किया होगा जो हमारे टैरो के कार्ड्स होते हैं उसमें नंबर भी लिखा होता है अपार्ट फ्रॉम व्हाट डू यू कॉल द नेम ऑफ द कार्ड. तो जब नंबर लिखा है उस नंबर का इम्प्लीकेशन क्या है, वो नंबर क्यों यूज हो रहा है, हर कार्ड में है. मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ हर कार्ड. I would request all of you to please keep your mic muted, जिससे कि आपको recorded session जो मिले वो एकदम clear मिले, right? तो जब हम बात करते हैं कि numbers का क्या मतलब है, हमने numbers क्यों लिखे हुए हैं इन cards पे, या इस number का मतलब क्या है, तो ये number बहुत तरीकों से यूज होता है. एक जब आप पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी टैरो से कैसे रिलेटेड है तब, और दूसरा है जब हम पढ़ते हैं क्विंटेसेंशियल. बेसिकली क्विंटेसेंशियल क्या है, इन्हीं नंबर्स को मिला के जब हम उन कार्ड्स का एक समराइज्ड फॉर्म तैयार करते हैं अपनी रीडिंग के लिए, वी कॉल इट एज क्विंटेसेंस या क्विंटेसेंशियल. अब ये जनरली ये वाला जो टेक्निक है, दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉलर स्प्रेड्स, जैसे 3 कार्ड स्प्रेड, 5 कार्ड स्प्रेड. तो उसमें होता क्या है कि आप ना समराइज कर लेते हो अपनी रीडिंग को.
इससे पहले कि आप उसके इंटरप्रिटेशन पे जाओ, आप फटाफट नंबर्स देखोगे, उन्हें ऐड करोगे, तो आप समराइज कर लोगे अपने मन में कि ओके, ये इस तरीके की पर्सनालिटी है, ये इवेंट्स होने वाले हैं, और वो हर तत्व से रिलेटेड, क्योंकि जब हम क्विंट एसेंशियल निकालते हैं तो हम उससे रिलेटेड सारे माइनर आर्कानास को भी अपने माइंड में पिक्चराइज करते हैं, राइट? तो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक कि क्विंट एसेंशियल नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसे हम अपनी रीडिंग में कैसे यूज करते हैं, राइट? So I'll be sharing few points with you. I hope you are able to correlate. देखिए, 4 तत्व हमारे कार्ड्स हैं। 4 तत्व हमारे कार्ड्स के सिग्निफिकेटर्स भी बताते हैं, जब वो बताते हैं वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स और कप्स, यानी कि आपके अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अब 5वां तत्व क्या है, जो कि स्पेस का है, जिसमें सारी दिव्य बॉडीज है या हेवनली बॉडीज हैं, तो इसे बोलते हैं क्विंट एसेंशियल नंबर्स, जो हमारा 5th एलिमेंट कंप्लीट करता है। 5th एसेंस क्या है कि इन 4 एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना। तो एज अ टैरो रीडर, एज अ टैरो मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना ही हम सिर्फ कलर्स और सिंबल्स को डिकोड करें, बल्कि इन नंबर्स को भी समझे और इसको हम निकाल सके रीडिंग। संजय जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अब इसमें क्विंट अगर हम देखें तो ये अपने आप में पूरी फिलॉसफी को डिफाइन करता है। अब क्विंट एसेंशियल नंबर्स लेने कैसे हैं? आपको जैसे कि पता है कि आपके सारे मेजर आर्काना में नंबर्स लिखे हुए हैं। फूल का नंबर 0 है, तो वर्ल्ड का नंबर 21 है, राइट? तो इसमें हर कार्ड के पीछे, हर कार्ड पे एक रोमन न्यूमरल मेंशन्ड है। एम्प्रेस का 3 है, हैंगमैन का 12 है, तो हर कार्ड पे नंबर्स हैं, तो हम उन नंबर्स को लेंगे। फिर हर सिग्निफिकेटर कार्ड पे भी नंबर्स हैं, एस से लेके 10 तक सब में नंबर्स हैं। एस यानी कि 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक सब में नंबर्स हैं। अब पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स को हम कैसे लेंगे, तो वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पेजेस को हम लेते हैं एज नंबर 11, नाइट्स को एज नंबर 12, क्वीन को 13 और किंग को 14। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो क्विंट एसेंशियल नंबर्स है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है 3 कार्ड स्प्रेड में। जैसे आरती जी, कल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, परसों सॉरी, है ना, प्रैक्टिस कर रहे थे 3 कार्ड स्प्रेड का। तो उसमें चाहे आप 3 कार्ड स्प्रेड कोई भी ले लें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ले, सिचुएशन, चैलेंज और एक्शन ले, या माइंड, बॉडी, सोल ले, मॉर्निंग, नून, इवनिंग ले, तो जो भी आप 3 कार्ड स्प्रेड लेते हैं, अगर हम उन तीनों के नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम निकालते हैं क्विंट एसेंशियल नंबर्स। अब इसमें बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि मैम, अगर कोई कार्ड रिवर्स्ड आता है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, तो अगर कोई कार्ड रिवर्स्ड आता है तो उसकी वैल्यू को हम माइनस करते हैं। अब टैरो न्यूमरोलॉजी में एक और तरीका होता है, ईयर अहेड वाला, वो हम बाद में आएंगे। पहले हम क्विंट एसेंशियल को प्रैक्टिस करेंगे, देन वील कम टू द ईयर अहेड स्प्रेड। ओके, क्विंट एसेंशियल नंबर आपको निकालना कैसे है? आपने 3 कार्ड्स जो लगाए, 3 लगाए, 5 लगाए, जो भी कार्ड्स लगाए, आप सिंपल उनके नंबर्स को ऐड करते जाओगे, और ऐड करके अगर कोई रिवर्स्ड है तो उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे और उसे आप सिंगल डिजिट में ले आइए, तो वो आपका बनता है क्विंट एसेंशियल नंबर।
राइट? अब क्विंट एसेंशियल नंबर में आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे आप निकालोगे क्या नंबर आता है, राइट? जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक केस स्टडी है, सो आई वुड लाइक कि आप लोग सब इसका क्विंट एसेंशियल निकालिए। सन कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है और जस्टिस कार्ड है। आपके सामने ये 6 कार्ड्स का एक स्प्रेड है, इसका क्विंट एसेंशियल निकालिए, फिर उसके डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक रीडिंग को आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैम 19 नंबर हो गए। 1 4 देखिए, 5 2 सन का हो गया 19, राइट? 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 4, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 5 is 28, 28 and 1, एस का 1 आएगा, 29, 29 and 14, 43, 43 and justice का नंबर है आपका 11. Right now, and that's exactly what Tango's for. Why waste time hoping for a reply when you could start talking to someone instantly? So 43 and 11, it comes to 54, right? तो इसमें जो नंबर आया वो नंबर आया आपका 5 + 4 करेंगे तो 9 आ गया। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहती हूं 9 क्विंट एसेंस नंबर है, तो 9 नंबर किसका है? 9 नंबर हर्मिट का है। अगर मैं मेजर आर्काना में बात कर रही हूं तो 9 नंबर जो आप देखेंगे वो आता है हर्मिट का। I'll take you to the numbers now. अब यहाँ पे देखिए, हर्मिट का नंबर है तो इसका मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, काफी इंट्रोस्पेक्टिव है ऐसा इंसान, और यांग एनर्जीज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। नाउ दिस फेलो कैन बी अ मास्टर टीचर, क्योंकि इसने हर चीज एक्सपीरियंस की, तो ये मास्टर टीचर हो सकता है, और सिर्फ तभी सामने जब आपको लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन सीखने होंगे। अर्पिता जी, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। हेलो बोलो फिर दीदी। अर्पिता जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। সকাল বেলা 10 টাকা কি লিয়া ফোন করে ফের ভরনি করতে পেটে ভরেনি তাহলে চাপ আছে না এ মাটি বের করতো ओके, तो अगर हम ऐसे 9 नंबर का लेते हैं तो ये सिर्फ हर्मिट का नहीं आ रहा, 9 नंबर मून कार्ड का भी आ रहा है, क्योंकि 18 नंबर का कार्ड है। तो अब इसमें जितने नंबर 9 से रिलेटेड कार्ड्स हैं हम उन्हें इमेजिन करेंगे। जैसे 9 से रिलेटेड कार्ड्स कौन कौन से हो गए? एक तो हर्मिट हो गया, एक मून कार्ड हो गया आपका, फिर माइनर आर्काना के सारे 9 नंबर के तत्व। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स से।
तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देखते हैं कि 9 वॉन्ड्स हैं और वो एक इंसान चोट खाया हुआ है, फिर भी वॉन्ड पकड़े हुए हैं कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में हम क्या देखते हैं कि नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं और उठ के बैठे हुए और अंधेरा है मैम डिस्टरबेंस आ है ना। रहे हैं, किसी का म्यूटेड है। I have already text also and I have मैम ये अर्पिता now सरकार जी के यहाँ से हो रहा है वो। एक सेकेंड, let me ask the admin team. Okay, now that is clear. तो अब 9 नंबर में क्या क्या हो जाएगा, 9 नंबर में हो जाएगा आपका। अब हम पहले तो हमने देखा मेजर आर्काना, तो मेजर आर्काना में हमने सबसे पहले देखा कि हर्मिट यानी कि एक मास्टर टीचर है, ऐसा व्यक्ति जो है एक मास्टर टीचर है। अब वो मास्टर टीचर कैसे बना, उसने हर चीज को बहुत क्लोजली देखा है, एक टफ टाइम के बाद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है तो वो मास्टर टीचर बना है। फिर ऐसे इंसान की एनर्जी कैसी होगी, इंट्यूटिव भी होगी क्योंकि मून का कार्ड भी है, जो कि दूसरों को तो सिखा सकता है लेकिन अपने टाइम पे आके वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी मून से गवर्नड है, राइट। तो उसके अलावा आप 9 के सारे माइनर आर्कानास लेंगे, क्यों, क्योंकि वो सिग्निफिकेटर्स हमें बताएंगे कि ऐसी पर्सनालिटी क्यों बनी। अब ऐसी पर्सनालिटी क्यों बनी, सबसे पहले वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि वो सारे वॉन्ड्स लगे हुए हैं और उसने चोट खाई हुई है, बैंडेज बंधी है, स्टिल दैट पर्सन इज प्रोटेक्टिव। तो ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी फैमिली को लेकर या अपने इमीडिएट रिलेशंस को लेके, हो सकता है फ्रेंड्स को लेके हो, फैमिली को लेके हो। देन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो खुद रातों को आराम से सो नहीं पाता, उसे बुरे सपने आते हैं या कुछ ऐसा है जो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि मून में भी क्या है, बहुत कंफ्यूजन है और मेंटल स्ट्रेस है। फिर आते हैं 9 ऑफ कप्स में, तो 9 ऑफ कप्स का अगर आप कार्ड देखते हैं तो वो विश कार्ड होता है कि इमोशनल टर्म्स में हर चीज ठीक हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो टफ टाइम क्या था, वो वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स वाला बहुत टफ टाइम था। फिर 9 ऑफ कप्स में आके क्या हुआ कि विशेस जो है वो पूरी होने लगी, इमोशनल कंटेंटमेंट आया। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स में धन धान्य की तो कमी नहीं है ना। एक फैल्कन हाथ में बैठी है और वो पेंटिकल्स हमें दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये हर्मिट बनने से पहले क्या क्या देखा, उन्होंने हर्मिट बनने से पहले खुद को उस सफरिंग के थ्रू पास होते देखा है, जहां रात भर सोए भी नहीं है, अपनी फैमिली को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हुए, तब जाके इमोशनल कंटेंटमेंट आया है और तब जाके फाइनेंशियली वेल ऑफ हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ट्रेट्स ये रहेंगे। अब आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी 3 कार्ड्स आप निकालते हैं, तो वो जो 3 कार्ड्स आप निकाल रहे हैं किसी के लिए भी, उस 3 के जब आप नंबर्स ऐड करेंगे तो इसी प्रकार से आपको कोई नंबर मिलेगा। ठीक, सपोज हम लेते हैं रैंडमली, हम लेते हैं अभी, तो रैंडम सपोज नंबर 3 आता है। अब नंबर 3 किस किस का है, नंबर 3 है एम्प्रेस का। सबसे पहले मेजर आर्काना लेंगे, ठीक है, पहले हम मेजर आर्काना से शुरू करेंगे। तो नंबर 3 है एम्प्रेस का, उसके बाद नंबर 3 आता है हैंग्डमैन का, और फिर है वर्ल्ड कार्ड का। तो एम्प्रेस क्या है, एम्प्रेस क्रिएटिव है, एम्प्रेस मटीरियलिस्टिक अबंडेंस को डिनोट कर रही है। हैंग्डमैन क्या है, जहां पे चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे मोह जो है मटेरियलिस्टिक चीजों से हट रहा है। तो क्या है, ये सोल जर्नी को बता रहा है। मेजर आर्काना आप जब कभी भी देखेंगे वो बताएगा कि आपके सोल की जर्नी कैसी जा रही है। ठीक,
और उसके तुरंत बाद वर्ल्ड कार्ड मेजर आर्काना में। तो जब उन्होंने मोह खत्म किया मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका सोल एलिवेट हो गया, अपलिफ्ट हो गया सोल। अब ये तो थी जर्नी। अब आते हैं सिग्निफिकेटर्स क्या कह रहे हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा। पहला सिग्निफिकेटर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड सिग्निफिकेटर क्या बताता है? वॉन्ड्स बताता है कि चीजें अच्छी चल रही थी, अच्छा एस्टैब्लिश था, सब कुछ एक्सपैंड कर रहा था। उसके बाद क्या आया? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पे क्या हो गया? दिल टूट गया। किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, किसी ने इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, तो दिल टूट गया। तो वहां पे हैंग्ड मैन की पिक्चर आ जाती है आंखों के सामने कि जीवन देखने का नजरिया बदला, एक सीख मिली जीवन की। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं 3 ऑफ कप्स। तो जब चीजें बदली तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया। अच्छा, अब सेलिब्रेशन शुरू हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हुआ कि कंसल्टेशन चल रहा है टू बिल्ड समथिंग। अब ये बिल्ड करना या रेनोवेट करना ये जरूरी नहीं है हमेशा मटीरियलिस्टिक हो। अगर हम सोल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हो सकता है टू बिल्ड और ले द फाउंडेशन ऑफ अ सोल, राइट। तो अब आपके पास क्या होगा? अब आप 3 कार्ड्स निकाल के एक इंसान की पूरी लाइफ की कहानी समझ सकते हैं, सिर्फ 3 कार्ड्स निकाल के। तो ये मैजिक है क्विंट एसेंशियल नंबर्स का, ठीक है। अब मैम एक क्वेश्चन इसको था। इसको आप अपनी लाइफ पे अभी के अभी कैसे अप्लाई करेंगे विदाउट कार्ड्स, ये भी बताती हूं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म की तारीख, जन्म का महीना और 2025 का 9 ये ऐड करके बताइए आपकी कौन सा सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है। जल्दी जल्दी कीजिए, तो ये आपको पता चलेगा कि आपका आने वाला साल कैसा, एंड वील डिस्कस इट। मतलब ये साल आपका कैसा गया, क्योंकि वो मेरा 1 है, जैसे मेरा 1 है। हाँ जी 1 है मैम, मेरा 1। ओके 1 है। तो अब हम शुरू करते हैं ये जर्नी। आप लोग जो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं प्लीज कीजिए। तो ये जो आपका नंबर 1 आया है, ये 1 अगर हम सिग्निफिकेटर्स में लेंगे तो ये डिनोट करेगा सारे माइनर आर्काना के एस को, है ना, और टेंस को डिनोट करेगा, एस और टेंस को। अब आ जाते हैं मेजर। तो मेजर में सबसे पहले ये डिनोट करता है मैजिशियन को, जिसके पास सारा स्किल सेट है, कुछ नया शुरू करने को वो तैयार है, उसके पास नॉलेज है। वो देख लिया था मैंने, यहाँ पे क्या है? वो देख लिया पोटेंशियल था है। मैं, कर रहे थे वो अरुण दोनों। जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल है, स्किल है, ये ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप रिसीव कर रहे हैं, नया आइडिया। अब ये कार्ड कहाँ कहाँ और आएगा? 1 नंबर और कहाँ आएगा? 1 आएगा सन कार्ड में, 1 आएगा आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। तो अब आप इस चीज को एक स्टोरी की तरह अगर निट करते हैं कि आपका साल आपके बर्थडे के बाद से नेक्स्ट बर्थडे तक कैसा रहेगा, तो मेजर चेंजेस क्या होंगे? मेजर चेंजेस मैजिशियन की लाइफ जैसे होंगे, जहां स्किल सेट एनहांस हो रहा है, आपको चीजें यूज करना आ रही हैं, आप ग्राउंडेड भी हैं, फिर आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको लक फेवर कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में लक फेवर कर रहा है। एसेस नई शुरुआत को बताते हैं, नई शुरुआत आइडियाज की होती है, इमोशंस की होती है, नई शुरुआत आपके हार्डवर्क की होती है। तो जिन जिन का नंबर 1 आ रहा है वो इस चीज से खुद को कोरिलेट करके देख ले कि आपने अभी तक जो मंथ्स गुजरे हैं आपके बर्थडे के बाद से, उसमें क्या रहा है आपका।
राइट। तो इसकी तरह से आप पूरे ईयर का एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे रहने वाला है। राइट। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 जिन जिन लोगों का आ रहा है उनका नंबर हाई प्रीस्टेस का है, जजमेंट मैम का है, जस्टिस का है। मैम ये पूछना था मुझे कि जिनका जैसे अक्टूबर है वो अभी आया नहीं है, तो वो 24 जोड़ेंगे कि 25 से ही निकालेंगे? 25 से। अक्टूबर में कौन सी डेट पे है? 24 अक्टूबर, तो वो 7 24 आएगा। ना। तो देखिए हाँ 6 + 1 7, 7 हाँ, और 9 भैया मार्शल को लिख देना एक 16, ऊपर। अगेन इट विल कम टू माइक्रो 7। तो आपका जो 2025 पोस्ट योर बर्थडे टिल योर नेक्स्ट बर्थडे इन 2026 आपका 7 नंबर से रूल रहेगा। नहीं, अच्छा। माइक्रोवेव लिख और दो और कांच। मैम आज मतलब 26 शुरू हो जाएगा तो भी मैं इसे 20 मतलब हाँ 5 से ही जोड़ूंगी। देखिए जो नंबर चेंज होता है एस्ट्रोलॉजी में, जो हम वर्षफल निकालते हैं वो भी आपकी जन्म तिथि से लेके अगली जन्म तिथि तक निकलता है। तो कैलेंडर ईयर चेंज होने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कब की है। तो राइट। यानी जब मेरा जनवरी 2026 आएगा तो भी मैं अपना 2025 ही वाला फॉलो करूंगी अक्टूबर तक। हाँ जी। ओके मैम, आ, थैंक यू। ये क्या रिपीट करना है? जय जी आपने कुछ मैसेज किया है, कैन यू रिपीट अगेन? Ma'am, this is for yearly prediction, right? राइट। But earlier you said some short spread के लिए quintessential use कर सकते हैं. हाँ So if the client comes again after a month or two, will we get the same thing or opposing thing? सी, बर्थ नंबर के हिसाब से जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज फॉर द ईयर। अब That I understood, ma'am. हाँ, That I now what understood. happens is the reading is done owing to your current energies. Right? Now currently your energies, whatever they are, the cards will be pulled out in that regard. So again, the energy shift could happen based on your karmic actions and based on how you do things. It can change within a span of 1 to 2 months again. So it won't remain the same. Reading would always change. Right, Prasanti ji? हाँ मैम, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बाद में प्लीज करवा दीजिए. हाँ जी। देखिए एक सिंपल सी बात है कि आपका जो ईयर है, ईयरली प्रिडिक्शन जो है आपका, वो एक आप कह सकते हैं मैक्रो सिचुएशन है। एक बड़े स्केल पे हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि ओके आपका आने वाला साल जो है वो हाई प्रीस्टस की तरह रहेगा। अब उसके अंदर के माइक्रो एस्पेक्ट्स क्या है वो हर महीने चेंज होगा बिकॉज प्लैनेटरी पोजिशंस चेंज एवरी मंथ। अकॉर्डिंगली योर एनर्जी शिफ्ट्स आल्सो हैपन। हर कुछ दिन में प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है या कुछ अभी चेंज हो रहा है तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी ही होगी। Does that make sense? Yes, ma'am. So accordingly, the readings that you conduct are valid only for that current time period of few months, say 1 or 2 months. Again, there'll be a shift of energy. Then again, you'll have to go for a reading. Right? Yes, ma'am. Okay. मैम एक चीज और पूछनी थी कि जैसे माइनर माइनर अरकाना भी हम लोग इसको कंसीडर करेंगे जैसे मेजर है, ऐसे माइनर के सारे जितने जिसमें भी 1 आ रहा है टोटल। हाँ जी। और मैम सब इसका मतलब ये है कि सारे ये जो कार्ड्स हैं बाय हार्ट हमें याद होने चाहिए तभी हम कर पाएंगे, मतलब अभी वो स्टेज आई देखिए नहीं। ये आपको बताऊं, याद होने चाहिए नहीं, दिस कम्स विथ प्रैक्टिस। अभी देखिए मैंने कोई मगिंग अप नहीं की थी कभी कार्ड्स की। ठीक है, होता क्या है ऑन डे टू डे बेसिस व्हेन यू आर कंडक्टिंग रीडिंग्स एंड ऑल, तो वो ना कार्ड एकदम इमेज बस जाती है अपने अंदर। अभी जितना क्लैरिटी से मैं आपको बोल पा रही हूँ, ना तो मैंने कार्ड्स अपने आसपास रखे हुए हैं और ना ही यहाँ पे कार्ड्स बने हुए हैं।
इट इज ओनली कि जब नाम लेती हूँ तो वो इमेज बाय डिफॉल्ट आ जाती है। जैसे होता क्या है कि हम बचपन में सीखते हैं ना, ए फॉर एप्पल, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन क्या करता है, एप्पल बना देता है लाल रंग का। तो जब हम बोल रहे हैं हमारे दिमाग में इमेज आ रही है वो लाल एप्पल की। तो same thing is happening when I'm speaking of a particular card, that image is getting reflected in my brain. Now how is that happening? मैंने उसे याद नहीं किया, बस मैंने क्या किया, I was practicing it. तो वो प्रैक्टिस करते करते वो इतना इम्बाइब हो गया एनर्जीज में और इतना ज्यादा वो इवॉल्व हो गई कि उसके बाद आपको कार्ड्स लर्न नहीं करने, आप जैसे ही कार्ड का नाम लोगे ना, ऐसा लगेगा आप बिना कार्ड्स के टैरो रीडिंग कर रहे हो। यस मैम, ये लगेगा क्योंकि मैं करती तो हूँ मैम, डेली करती हूँ और मेडिटेशन करके और डेली अपने लिए मॉर्निंग और डे टाइम और इवनिंग के लिए कार्ड निकालती हूँ। तो आई एम डूइंग इट विल टेक एक्सपीरियंस से आएगा ये। वो थैंक यू। बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू मैम। यस, टोटल ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर। मैम ये जैसे आपने बताया, जैसे मेरा नंबर 7 आएगा, तो इसमें कोई हम लोग को फॉलो करना है कि सबसे पहले माइनर, उसके बाद बॉन्ड्स का देखेंगे, मतलब ऐसे कोई भी ले नहीं, सकते हैं? देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम मेजर आर्काना के कार्ड्स लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट नंबर, जहां पे 7 आएगा। ठीक है, तो और उसके बाद जो हम माइनर आर्काना लेते हैं ना, वो हम एलिमेंट वाइज लेते हैं। एलिमेंट वाइज, जैसे फायर इज द ओरिजिन, क्रिएशन की शक्ति किसमें है, अग्नि तत्व में है। चाहे आप सूर्य की किरणों की ले ले, चाहे आप अपनी किचन की गैस की ले ले। सो एनीथिंग दैट यू क्रिएट, एनीथिंग, इनफैक्ट आपके जो पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है, वो भी जटाग्नि के हिसाब से ही सारा डाइजेशन होता है। सो दैट इज द एलिमेंट वी टेक इन फर्स्ट, कि फायर एलिमेंट हम सबसे पहले लेते हैं। लास्ट में हम पृथ्वी तत्व क्यों लेते हैं, क्योंकि दैट इज वेयर वी आर करेंटली, वेयर आवर सोल वोंट बी फॉर एवर, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एलिमेंट वाइज लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट फायर लेंगे, सेकंड कप्स लेंगे कि वॉन्ड्स लेंगे मैम? फर्स्ट फायर लेंगे, पहले हम फायर, फिर उसके बाद हम स्वॉर्ड्स लेते हैं, एयर एलिमेंट। अच्छा। फायर के लिए नीड एयर, ठीक है। उसके बाद इमोशंस आते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी आर मेड अप ऑफ वाटर एंड इमोशंस। देन लास्ट कम्स द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके मैम, थैंक यू। राइट, थैंक यू मैम। ओके। सो अब जिनका 2 नंबर आ रहा है, हाई प्रीस्टेस का नंबर है और आपका जस्टिस का नंबर है, जजमेंट का नंबर है, फिर 2 की सारी वाइब्रेशंस, जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ आपका कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन सब कार्ड्स को माइंड में रखते हुए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनका पूरा साल कैसे जाने वाला है। कि अगर मैं बात करूं हाई प्रीस्टेस की, तो यहाँ पे इमोशंस भी हैं, चंद्रमा दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इंट्यूशन हाइटन दिख रही है। फिर कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है, अगर किसी मेल के लिए यही नंबर आ रहे हैं तो फीमेल एनर्जी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, हो सकता है मदर हो। तो चंद्रमा के लिए तो हम माँ को लेंगे कारक, या बड़ी बेटी को लेंगे, है ना। देन उसके बाद अगर आपके उसका टोटल 3 आता है, तो देन इट इज रेजोनेटिंग विद द एनर्जीज ऑफ एम्प्रेस, हैंगमैन और वर्ल्ड कार्ड, राइट। और इसके अलावा आप 3s के सारे कार्ड्स ले लेंगे माइनर आर्काना के। अगर 4 आता है तो 4 में आप क्या क्या कार्ड्स लेंगे, 4 में आप कार्ड्स लेंगे एम्परर का। एम्परर की जर्नी कभी आसान नहीं है, राइट, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत कुछ है। उसके अलावा 4 की वाइब्रेशंस डेथ कार्ड में है, यानी कि जिन जिन का 4 आ रहा है उनके लिए ये पूरा साल क्या है, पूरा साल बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ है। उनकी लाइफ बदलेगी, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, उन्हें अथॉरिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा,
लेकिन वो जर्नी itself is very painful. तो they have to undergo that painful journey to reach to that limit. उसके अलावा आप 4 के सारे माइनर आर्काना भी देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे कार्ड्स ऐसे दिखेंगे, जैसे अगर आप देखते हैं लाइक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स लेते हैं तो उसमें भी क्या है कि आप देखते हैं वो ग्रेव में है और ऊपर वो 3 स्वॉर्ड्स ऐसे हैं, एक स्वॉर्ड ऐसे। 4 ऑफ कप्स लेते हैं तो इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन भी दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स लेते हैं तो पैसे बचाने की कोशिश, माइजर एक्शन दिख रहा है। तो ये सब चीजें क्या बता रही हैं, ये सिग्निफिकेटर्स भी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हर तत्व की परीक्षा आप देंगे तब जाके आप 4 को सार्थक प्रूव कर पाएंगे इस साल में, राइट। अब 5 जिन जिन का नंबर आ रहा है तो 5 क्या है, 5 इज अ नंबर ऑफ चेंजेस। 5 का मतलब ही चेंज है। 5 किस किस से रेजोनेट करेगा, सबसे पहले हीरोफेंट से। तो कोई भी गुरु बहुत आसानी से गुरु नहीं बनता, बहुत सारी परीक्षाएं देने के बाद वो गुरु बनता है, पहले तो इस चीज को समझिए। फिर 4 की एनर्जी टेम्परेंस से मैच करती है, जो कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता है और ऑपोजिट्स को मैच करना, ऑपोजिट्स को कंबाइन करना जानता है। अगेन नॉट एन इजी टास्क। फिर आप सारे 5s ले लीजिए, चाहे आप वॉन्ड्स में लीजिए तो स्ट्रगल्स दिखाएगा, आप स्वॉर्ड्स में लीजिए तो उसमें भी कुछ स्वॉर्ड्स नीचे हैं, 2 स्वॉर्ड्स हाथ में है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कप्स का ले लीजिए, अगेन इमोशनल मोर्निंग एंड डिससैटिस्फैक्शन दिखाएगा। फिर आप पेंटिकल्स का अगर लेंगे तो वहां पे भी चैलेंजेस दिखा रहा है, जहां चर्च में वो पेंटिकल्स शाइन कर रहे हैं, दे आर मूविंग पाथवेज। तो अगेन अ फेज वेयर इज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ। आसान नहीं रहेगा, लेकिन ये चेंजेस आपको कहां तक पहुंचा देंगे, हीरोफेंट तक पहुंचा देंगे। तो जर्नी टू हीरोफेंट इज नॉट इजी बट डेस्टिनेशन इज हीरोफेंट, सो दैट इज वन मोटिवेटिंग फैक्टर। ऐसे ही 6 नंबर लेते हैं तो जिन जिन का 6 आ रहा है तो उनके लिए लवर्स कार्ड जो है वो एक इंस्पिरेशन रह सकती है कि यस यू आर गोइंग टू फाइंड समवन whom you had a soul connection with. At the same time 6 जो है वो डेविल कार्ड की एनर्जी से भी रेजोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि खुद ही के द्वारा इंडल्जेंस दिखाई गई है, दैट डेविल इज नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज विद इन आवरसेल्फ। तो हम ऐसे चैलेंजेस को फेस करेंगे जो हमारे खुद के अंदर है, यानी कि हमारी टेम्पटेशंस, हमारी डिजायर्स, उन चैलेंजेस को हमें बीट करना पड़ेगा। और अगर आप माइनर के 6 के सिग्निफिकेटर्स देखते हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री दिखाता है आपको, राइट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन वहां पे आप फेस करते हैं चैलेंजेस, क्योंकि वहां पे चेंज ऑफ प्लेस भी है। देन 6 ऑफ कप्स अगर आप देखते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाता है लोगों का। और 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखते हैं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी दैट बैलेंस करके चैरिटी हो रही है, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए वो हर वॉल को वार्ड ऑफ करेंगे जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकती है, दैट इज योर इनर डिजायर्स एंड इनर टेम्पटेशंस। देन 7 जिन जिन का आ रहा है, अभी आया भी है आप लोगों में से 7 कुछ लोगों का। तो उसमें क्या है, ये नंबर है चैरियट का नंबर। अब चैरियट कैसा व्यक्ति है, जो औजार में इतना बिलीव नहीं करता, इट मींस वेपन्स में इतना बिलीव नहीं करता, लेकिन वो क्या है, दिमाग से जंग जीतना जानता है। सो अ पर्सन हु इज वेरी टैक्टफुल, ब्रेन वाइज। तो ऐसा नंबर। अब चेस का गेम भी इसका है, लेकिन ये याद रखिए यहाँ पे मेजर चेंज कहाँ आएगा, जहां टावर वाली सिचुएशन आएगी कि अपने अंदर ही या अपने द्वारा कुछ गलत आप कह सकते हैं मान्यताओं या बिलीफ सिस्टम को ही आप शैटर होता देखेंगे। नाउ कम टू द माइनर्स। 7 के माइनर्स सारे गिन लीजिए। वॉन्ड्स में चैलेंजेस आप अकेले फेस करेंगे, राइट। अब 7 के अगर आप स्वॉर्ड्स देखते हैं तो वहां पे आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है। 7 के अगर आप कप्स देखते हैं तो वहां पे भी अगेन देयर इज इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है।
फिर 7 के अगर आप पेंटिकल्स देखते हैं तो वहां पे you start getting results in form of materialistic things. तो ये रहा आपका पूरा 7 का, कि आपका पूरा ईयर कैसी जर्नी रहने वाली है। 8 का अगर हम देखेंगे तो 8 कैसा नंबर है? 8 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है। तो यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी भी है, एक ऐसी एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानती भी है। और ये सेम एनर्जी स्टार कार्ड कैरी करता है, विच इज यू कैन से होप का कार्ड है, और अच्छा कार्ड है, एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक का कार्ड है। इसके अलावा 8 के आप जितने भी कार्ड्स लेंगे, आप वॉन्ड से लेके अगर आप उसे पूरा पेंटिकल्स तक देखेंगे तो आप हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। और जब ये कार्ड्स आप लोगों को मैंने कराए थे, माइनर आर्काना और मेजर आर्काना, तो उसमें आई हैड ऑल्सो मेंशन द मंथ्स एंड द सीजन्स ईच ऑफ द माइनर आर्काना डिनोट्स। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी रीडिंग और एक्यूरेट हो जाएगी कि किस मंथ में उन्हें किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। Similarly, when you come to 9 card, that I had already explained कि कैसे हम उसे एक सीरीज में लेंगे। 10th को आप 1 से भी ले सकते हैं, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी ले सकते हैं, और सारे माइनर्स आप ले सकते हैं 10 के और एसेस के। आप मैजिशियन और सन कार्ड को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ जिस्ट ऑफ व्हाट इज क्विंट इसेंशियल नंबर्स। अब क्विंट इसेंशियल नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं अगर हम देखें टैरो प्रिडिक्शन के लिए, कि उसमें आप पूरा एक साल किसी का डिफाइन कर सकते हैं। 3 कार्ड की रीडिंग में आप इतनी इन डेप्थ रीडिंग दे सकते हैं, तो स्टोरी वीविंग डज नॉट बिकम अ प्रॉब्लम देयर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टैरो रीडर्स के लिए क्या होता है कि हमने कार्ड्स तो निकाल ली, अब कहानी कहाँ से बुने? तो कहानी बुनना हम यहीं से शुरू करते हैं, हम पहले 3 कार्ड से ही कहानी बुनना शुरू कर देते हैं, सिर्फ क्विंट एसेंशियल को देखते हुए और वो इमेजेस को अपने दिमाग में रखते हुए हम कहानी बुनना शुरू करते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि जैसे माइनर आर्काना की इमेजेस, मैं तो आपको बोलती चली जा रही हूँ कि जैसे ही कोई कार्ड बोलती हूँ तो वो इमेज मेरे माइंड में आती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सबके लिए सेम हो, काफी लोग नए भी हैं इस फील्ड में। तो इनिशियल रीडिंग्स के लिए आई वुड प्रेफर कि जो चीट शीट आप लोगों को दी गई थी माइनर आर्काना की, उसका एक प्रिंट आउट आप हैंडी रखिए, और अपनी जर्नल में आप उस कार्ड के पर्टिकुलर ट्रेट्स लिखते रहिए। तो उससे क्या होगा कि ये प्रैक्टिस में इतना हो जाएगा कि बाय डिफॉल्ट आपके शब्दों में आने लगेगा, राइट? सो एनी डाउट रिलेटेड टू क्विंट एसेंशियल, क्योंकि नेक्स्ट सेशन क्विंट एसेंशियल का प्रैक्टिकल होगा, विथ कार्ड्स होगा, आफ्टर ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग। मैम मेरे को जैसे मैंने रिकॉर्डेड में किया है बेसिक, तो उसमें मुझे चीट शीट नहीं मिली है। और मैम और दूसरी बात ये पूछना है कि उसमें जो स्प्रेड वाला सेशन था 3 आवर्स का, वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो मेरे कुछ काफी चीजें मेरी क्लियर नहीं हुई है रिकॉर्डेड कोर्स की वजह से। जैसे कि ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग का उसमें मतलब बिल्कुल नहीं था, तो ग्राउंडिंग कैसे होती है ये क्लियर नहीं हुआ है मेरा। और मेन जो सबसे ज्यादा स्प्रेड में, तो सिर्फ मेरे को 3 कार्ड स्प्रेड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसके अलावा कोई स्प्रेड नहीं आ रहा है। और ये देखिए, जो आपने चीट शीट बताई, इसको भी मैम मुझे चाहिए होगी। चीट शीट आई विल बी प्रोवाइडिंग, अगर नहीं मिली है यू विल गेट द चीट शीट। उसके अलावा one more thing that you mentioned was grounding and shielding, so that we are going to do in the next session. Before we start with 3 card spread, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे, और 3 कार्ड स्प्रेड से क्विंट एसेंशियल निकाल के उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे, ठीक है? इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। और आप लोगों के चैट वॉल पे आ रही है इंफॉर्मेशन अकेडमी से रिलेटेड, कि आप लोग चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। एक बारी मैं आपको इसके डिटेल्स और शेयर कर देती हूँ।
Okay. So now 10th onwards, we are starting. Timings would remain the same, which is 11 a.m. It will be taken on Wednesday and Friday. और हर सेशन आपका ऑनलाइन रहेगा जिसमें प्रैक्टिकल, एज आई मेंशन, नेक्स्ट सेशन इज अ प्रैक्टिकल सेशन. आपको ग्राउंडिंग, शील्डिंग मैं खुद कराऊंगी, इसी सेशन में कराऊंगी और प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस करेंगे वो मेडिटेशन को. पोस्ट दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर रीडिंग, राइट? और जिसमें ये सारे फीचर्स जो डिस्प्लेड हैं, दीज आर कवर्ड. Additional benefits में you get the recording with you, academy membership, repeat once free, and a completion certificate is given. Now, actually the market fee of the course is, in figures, it is 75K. New participants के लिए currently they are giving it at 5100 और existing members के लिए ये है. But we have an offer for those who are registering today. तो उनके लिए ये ऑफर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, you can utilize it for today. और आप लोगों में से जिनके भी queries हैं, जिनके भी questions हैं, you can please ask. नमस्ते मैम. तो ठीक है मैम, इसके जो बेसिक्स सारा हमें सिखाएंगे? बेसिक में क्या जानना चाह रहे हैं सर आप? मतलब जैसे मेजर अरकाना, माइनर अरकाना जो कार्ड्स हैं उनके एक एक के एट्रीब्यूट्स हमें सिखाएंगे या खाली एडवांस में स्पेस में स्क्रिप्ट के बनानी वो सिखाएंगे? देखिए, ये एडवांस्ड है, बेसिक हम इससे पहले कर आए हैं. तो अगर आप जैसे चाहें आप ये भी कर सकते हैं. आप बेसिक के रिकॉर्डेड वर्जन्स ले सकते हैं और एडवांस्ड में साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे. तो जो भी आपके डाउट्स होंगे बेसिक से रिलेटेड वो आप क्लियर कर सकते हैं. इसमें हमें सिर्फ स्पेल्स ही सिखाएंगे या बेसिकली जैसे मेजर इसका अपराइट और रिवर्स सारा सिखाएंगे? नहीं, वो सारा ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेसिक में, वो इसमें नहीं सिखाया जाएगा. इसमें अपराइट रिवर्स नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ स्पेल्स के बारे में. इसमें हेड्स है और उसके आगे का है, मतलब आप ये देखेंगे कि उसके आगे का है, इंटरप्रिटेशन के आगे का है. ये मतलब जो हम 4-5 कार्ड जो डेली निकालने किसी की रीडिंग करनी है वो वाले स्पेल्स की स्क्रिप्ट बनाना हमें वो सिखाया जाएगा? हाँ जी, वो सिखाया जाएगा. और इनफैक्ट और भी बहुत सारे स्प्रेड्स हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे सेल्टिक क्रॉस हो गया आपका, और बहुत सारे स्प्रेड्स हैं की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी. अच्छा. मैम ये जो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये क्या जीरो से स्टार्ट होगा? लाइक ये तो देखिए, इफ आई एम न्यू, कार्ड कौन से लेने इसमें? कार्ड्स राइडर वेट्स. अच्छा, राइडर वेट ही रखेंगे. हाँ जी. ठीक है मैम. ये हाँ था जी जैसे मैम. कि अभी हम कार्ड से ने रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत जैसे बेसिक के बाद से, पर हमें रेमेडीज सजेस्ट करना नहीं आता कि हम रेमेडी कैसे देंगे, तो वो इसमें सीखेंगे वो रेमेडीज इसमें देना? सीखेंगे आप, एडवांस्ड में सीखेंगे आप. ओके. और मैम जैसे आपने कहा 3 कार्ड स्प्रेड में काफी स्प्रेड्स होते हैं, तो वो टोटल स्प्रेड सारे सीखेंगे ना हम लोग इसमें? बिल्कुल. ओके, थैंक यू मैम. मैम. इसके अच्छा बाद तो मैम, नहीं मेरा होता, एडवांस के बाद तो नहीं कोई लेवल होता? नहीं, एडवांस के बाद नहीं है. अच्छा मैं जो पूछ रहा था कि ये जीरो से स्टार्ट होगा या फिर इससे पहले का कोई कोर्स है वो करके आना पड़ेगा? इससे पहले बेसिक का है, जैसा अभी आपको बताया, आप वो परचेज करके उसके रिकॉर्डिंग्स देख के साथ के साथ ये कर सकते हैं. अच्छा अच्छा. मैम जैसे कि चीट शीट बोले आप मैम, वो हम लोग को नहीं मिल सकती मैम? चीट शीट मैं अभी देख लेती हूँ, आई विल मेक श्योर कि वो आप सभी को मिल जाए. मैम जो बेसिक है वो कितने महीने का कोर्स था? वो 2 महीने का था बेसिक का भी. इससे पहले हमने बेसिक ही किया है, तो आपको उसके बेसिक का तो रिकॉर्डिंग. पता है, अपराइट रिवर्स का तक तो पता है सारा. हाँ जी, अपराइट रिवर्स ये सब है, इंटरप्रिटेशन पूरा है बेसिक में. और उसके आगे का फिर एडवांस्ड में है, जहां अलग अलग स्प्रेड्स करना, रेमेडीज ढूंढना, कौन सा कार्ड क्या डिनोट कर रहा है, न्यूमरोलॉजी क्या है कार्ड की, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आपको सिखाया जाएगा. ठीक है. हेलो मैम, मैंने हेलो. आज ही ज्वाइन किया.
बोल रही मैं आज ही ज्वाइन किया है मुझे ना पहले का रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम। बिल्कुल मिल जाएगी। आप उसके लिए जो यहाँ पे नंबर्स है स्क्रीन पे, फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड दिस, ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारी एडमिन टीम है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। आप कभी भी उनसे हेल्प मांगेंगे, इसमें वो दे देते हैं पूरी हेल्प। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैडम नवंबर का बर्थ रहेगा तो 25 लेने का ना? हाँ जी, अभी तो देखिए 25 ही लेंगे। अभी ओके। दिसंबर 31 तक जितने भी बर्थडेज आ रहे हैं उनके लिए 25 ही लेंगे ईयर। फिर उसके बाद 26 से स्टार्ट करेंगे। वो कभी नेक्स्ट नवंबर में 26 लेना पड़ेगा? हाँ, नेक्स्ट नवंबर में 26 लेंगे। अभी तो देखिए जैसे ही आपका ये बर्थडे होगी नवंबर की, तो यहाँ इस ईयर के 25 से लेके नेक्स्ट ईयर के 26 तक, आपके बर्थडे तक, यही ईयर के इम्पैक्ट चलेंगे आपके ऊपर। मेरी 6 नवंबर है तो 8 आ रही है, तो बेकार ही है ना, स्लो रहेगा। नहीं सर, बेकार नहीं है। देखिए 8 नंबर के आपको अभी ट्रेड्स बताए, ये तो स्ट्रेंथ कार्ड के ट्रेड्स है। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं जा रही, मैं यहाँ टैरो के क्विंट के हिसाब से जा रही हूँ। तो टैरो के हिसाब से 8 नंबर जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। और स्ट्रेंथ का मतलब कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ इतनी डेवलप कर लेते हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 8 नंबर में चैलेंजेस हैं, तो उसके साथ आपको इनर शक्ति भी मिलती है। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस करती जाती हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है। थैंक यू। So, in case if there is no question, then we shall close the session for today. और नेक्स्ट सेशन के लिए अपने अपने कार्ड्स रेडी रखिएगा, क्योंकि वो हमारा जो सेशन होगा वो 3 कार्ड स्प्रेड का होगा, जिसमें हम क्विंट एसेंशियल को अप्लाई करेंगे और 3 कार्ड स्प्रेड को थोड़ा और डीपली समझेंगे। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, जिसमें आप लोग एक दूसरे के लिए रीडिंग्स करेंगे। तो आप सभी अगर कार्ड्स लाएंगे अपने साथ, कार्ड्स रेडी रखेंगे, तो आपकी ग्राउंडिंग और शील्डिंग मैं खुद कराऊंगी यहाँ पे। उसके बाद यू आर ऑल गुड टू गो फॉर रीडिंग। मैम इसका নোটস শেয়ার কিয়া है পুরো বাসনটা ফোন দেখছিস, আমি ঘরটা মাজলাম, তুই যদি বাসনটা মাজবি আমি চান করতে ঢুকে যেতে পারতাম এখন। इसके नोट्स क्विंट एसेंशियल वाले के, हाँ मैम क्विंट एसेंशियल वाले के आई जस्ट आस्क द एडमिन, वरना आपके पास जो रिकॉर्डेड सेशन आएगा आप अभी इससे स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। बिकॉज फॉर ऑल दोज हु रजिस्टर दे विल गेट द नोट्स इन PDF फॉर्म टुगेदर ओनली, राइट? मैम हाँ जी। हाँ मैम, ये कह रहा था कि जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं और एक बार तो मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद अपने कार्ड को क्लीन करके रीडिंग शुरू करते हैं। अगर दिन भर में हमें दोबारा यूज करना पड़ता है तो हमें क्या बार बार प्रॉपर मतलब वही प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा नहीं कि नहीं हम कार्ड नहीं। उठाए और फिर उसके बाद ये रहता है, जैसे हमने रीडिंग कर ली, अभी सपोज मैंने किसी के लिए रीडिंग की है, तो उसके बाद आई जस्ट रन माई हैंड ओवर माई abdomen 3 times और उसको मैं कट 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 कहूंगी टू कट द कॉर्ड्स जिसकी मैंने रीडिंग की थी उससे। उसके बाद अगर मेरे को दोबारा रीडिंग करनी है तो मैं अपने डेक को जब शफल करूंगी, मैं 3 बार उस पर टैप करती हूँ और उसके बाद मैं उस पे जीबू सिंबल्स या जो भी सिंबल आप बिलीव करते हैं आप वो बना सकते हैं, या आप सिंपली अपने डेक को हाथ में रख के हायर एनर्जीज को इन्वोक कीजिए एंड यू कैन स्टार्ट द रीडिंग। बार बार ग्राउंडिंग और शील्डिंग की जरूरत नहीं होती, आप एक बार ही तरीके से कर लीजिए, देन आपके पूरे दिन के लिए यू कैन कंटिन्यू फॉर द रीडिंग। मैम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज काटने के लिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या? कट करने के लिए ফুলগুলো ফেলে দে, এদিকে আয়, কাট কর। it is
आप अपने abdomen के ऊपर से जब खेलते हो तो आप सीधे ऐसे करते हो, कट कट, ফুলগুলো নে या आप सिजर के फॉर्म में अपनी फिंगर्स को আমার কাছে कर लो, कट कट कट, क्योंकि मेजर आपका सोलर प्लेक्सस कनेक्ट हो जाता है तो খেলতে গেল ফুলগুলো Ma'am, I thought I'm already in this class, ma'am, and I'm in the advanced enrolled. So I thought this is the মাছগুলো beginning কোথাও মাছতে যাচ্ছি তো actually it was that now the pattern has changed a bit. Now it is that we are just to ঘরের ফ্যানটা বন্ধ করে দিও that we are carrying on 2 or 3 webinars कि उसके बाद ঘরে ফ্যানটা अच्छा, ये रेगुलर क्लासेस कब से शुरू होगा मैम? रेगुलर स्टार्ट है, आज से आप यही मानिए रेगुलर क्लासेस ही स्टार्ट है। अच्छा, एक और क्लास भी हुआ था ना मैम? हाँ, वो इसी का हुआ था, क्विंट एसेंशियल का। That is why I was asked to repeat this for today. हाँ, I attended that also, ma'am. हाँ, I thought this also like continuation of that. So नहीं, but then it is good that you attended because next when you're doing the practical तो थोड़ा सा वो हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस तो भी हो इसका जाएगी, एक इसका भी रिविजन। रिकॉर्डिंग ऐप में मिलेगा मैम? हाँ जी, इसका जो भी आज सेशन ये रिकॉर्डिंग भी हमको ऐप में मिलेगा? बिल्कुल ये मिल जाएगा आपको। ओके मैम, थैंक यू। देखिए ऐसा सच कोई रूटीन नहीं है टैरो रीडर का, लेकिन हाँ बिफोर एवरी रीडिंग या एवरी मॉर्निंग एज अ रिचुअल एक ग्राउंडिंग और शील्डिंग इज रिक्वायर्ड, इन्वोकिंग हायर एनर्जीज इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर द रीडिंग्स डोंट फॉरगेट टू कट योर कॉर्ड्स, राइट? ओके, so we are going to close the session today then. So thank you everyone for joining. And we'll be connecting now in the coming week. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাম Thank you. Thank you, ma'am. Happy Teachers Day, ma'am. Thank you. Thank you so much. হ্যাপি টিচার্স Happy ম্যাম Teacher Day, ma'am. Thank you.